क्रिया। पढ़िए और समझिए। आज सिद्धांत अपनी माँ के साथ बाजार जा रहा है। वह सुबह समय पर उठ गया और अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाने लगा। उसने बाजार से लाने वाले सामान की सूची पहले से ही तैयार कर ली है क्योंकि 2 दिन बाद उसके भैया दिल्ली से आ रहे हैं। सिद्धांत ने अपनी सूची में फल, जैम, काजू, बिस्कुट, नमकीन आदि कई चीजों के नाम लिखे हैं क्योंकि वह अपने भैया को प्यार से बहुत कुछ खिलाना चाहता है। उपर्युक्त अनुच्छेद में से ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए जिनसे किसी काम के होने या करने के बारे में पता चल रहा हो। किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। प्रत्येक कार्य की 2 विधियां होती हैं, कार्य का स्वयं होना या कार्य करना। कार्य का स्वयं होना अर्थात वह कार्य जो स्वयं होता है, जैसे पत्ते टूटना स्वयं होने वाली क्रिया है। कार्य करना अर्थात वह कार्य जो हम करते हैं, जैसे फल बेचना किसी के द्वारा की जाने वाली क्रिया है। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इनके साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाते हैं, जैसे धातु रूप सामान्य रूप। खा, पढ़, दौड़, जा, बोल, घूम, लिख, गा, हंस, देख, उड़ आदि। खाना, पढ़ना, दौड़ना, जाना, बोलना, घूमना, लिखना, गाना, हंसना, देखना, उड़ना आदि। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म सहित अर्थात कर्म के साथ। जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे माली पौधे को पानी दे रहा है। रोहन कलम से लिखता है। इन वाक्यों में पौधे और कलम शब्द कर्म हैं, क्योंकि कर्ता, माली और पौधे का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है, वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे चित्रकार चित्र बनाता है। चाची जी पत्र लिखती हैं। इन वाक्यों में एक एक कर्म, चित्र और पत्र है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं, वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे माँ रीना को कहानी सुना रही है। अध्यापक ने विशाल को शाबाशी दी। दोनों वाक्यों में 2 कर्म आए हैं, अतः ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में क्या तथा किसे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, जैसे प्रश्न माँ ने रीना को क्या सुनाया, उत्तर माँ ने रीना को कहानी सुनाई। प्रश्न अध्यापक ने विशाल को क्या दिया, उत्तर अध्यापक ने विशाल को शाबाशी दी। अकर्मक क्रिया। अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है बिना कर्म के अर्थात बिना कर्म के क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म न लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे बच्चा हंस रहा है, पक्षी उड़ रहा है। अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्ता व क्रिया के बीच क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता। रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। रचना के आधार पर क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया। जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया बनाती हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे सोहम स्कूल जा रहा है, मोनिका लिख रही है। इन वाक्यों में जा और लिखना मुख्य क्रियाएं हैं तथा रहा है और रही हैं सहायक क्रियाएं हैं। इन्हें रंजक क्रियाएं भी कहा जाता है। इसमें प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया होती है और द्वितीय क्रिया सहायक क्रिया होती है।
नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे हथियाना, सक पकाना, शर्माना, अपनाना, सुलाना आदि। ये क्रियाएं क्रमशः हाथ, सकपका, शरम, अपना तथा सुला शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई गई हैं। नाम धातु क्रिया तालिका। शब्द क्रिया। झूठ, झूठलाना, लात, लतियाना, गरम, गरमाना, शर्म, शर्माना, हाथ, हथियाना, लोभ, लुभाना, तोतला, तुतलाना, लज्जा, लजाना, कर, करवाना, भिन्न भिन्न, भिन्न भिनाना, देना, दिलाना, रोना, रुलाना, सोना, सुलाना, बात, बतियाना, लंगड़ा, लंगड़ाना, मोटा, मुटाना, महक, महकाना, हिन हिनाना, आप, अपनाना, उड़, उड़ाना, पीना, पिलाना। प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जैसे सेठानी ने नौकरानी से खाना पकवाया। माँ रोशनी से पत्र लिखवाती हैं। इन वाक्यों में कर्ता ने स्वयं खाना न पकाकर नौकरानी द्वारा पकवाया है। इसी प्रकार माँ स्वयं पत्र न लिखकर रोशनी द्वारा पत्र लिखवाती हैं। अतः पकवाया तथा लिखवाती प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। एक प्रेरक कर्ता प्रेरणा देने वाला, जैसे सेठानी और माँ। दो प्रेरित कर्ता प्रेरित होने वाला, अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रही है, जैसे नौकरानी और रोशनी। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अंजलि अपने भाई को सुलाती है। इस वाक्य में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। माँ अपनी बेटी से भोजन बनवाती हैं। इस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से कार्य करवा रहा है, अतः यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम व द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में अंतर। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों में क्रियाएं एक ही होती हैं, परंतु उनको करने और करवाने वाले कर्ता अलग अलग होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है। प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण। मूल क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक। देना, दिलाना, दिलवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। चलना, चलाना, चलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का शाब्दिक अर्थ है पहले समय में हुई। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यह क्रिया कर प्रत्यय लगाने से बनती है, जैसे पूजा ने घर पहुंचकर भोजन किया। चोर सिपाही को देखकर भाग गया। इन वाक्यों में भोजन किया तथा भाग गया मुख्य क्रियाएं हैं, किंतु पहुंचना तथा भागना उससे पहले समाप्त होने वाली क्रियाएं हैं, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। अब तक हमने सीखा। किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया तथा द्विकर्मक क्रिया।
रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं: प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणा